हेलो गाइस, अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं? हमने पिछले लेक्चर्स में कुछ कवर किया है केमिकल बॉन्डिंग में। आज जो है हमारे पास कोवेलेंट बॉन्ड की फॉर्मेशन की जो होते हैं सब टॉपिक्स वो हम क्लियर करेंगे। वहाँ पर जो एक कॉन्सेप्ट आता है हमारे पास ऑर्बिटल का कॉन्सेप्ट, वो ऑर्बिटल हम देखेंगे कि ऑर्बिटल क्या होता है। ठीक है, जैसे कि ऑर्बिट्स होते हैं हमारे पास, ऑर्बिटल हो जाते हैं और हमारे पास शेल आ जाते हैं। ये सारे कंसेप्ट कौन से होते हैं वहां पर हम क्या करेंगे, मूव करेंगे कि देखेंगे कौन कौन से हमारे पास इसके टाइप्स होते हैं और कौन कौन कहाँ पर इसका क्या है काम है। चलते हैं हम किसके तरफ, ऑर्बिटल की तरफ। फर्स्ट ऑफ ऑल ऑर्बिटल देखिए तो ऑर्बिटल क्या है, ये प्रोबेबिलिटी ऑफ क्या है, ये प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग टू इलेक्ट्रॉन, फाइंडिंग क्या है यहाँ पर, प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन, फाइंडिंग मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन। और आपको पता है कि मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन जो होते हैं ऑर्बिटल में वो कितने होते हैं, दो होते हैं। यानी वहां पर क्या होती हैं, वहां पर होती है मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन जो होते हैं ऑर्बिटल में, इन मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन ऑर्बिटल कितने होते हैं हमारे पास, दो होते हैं। कितने होते हैं, दो। यानी आपसे कोई पूछे कोई ऑर्बिटल में हमारे पास कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, मैक्सिमम, यानी मैक्सिमम मींस दो इलेक्ट्रॉन होने चाहिए, दो इलेक्ट्रॉन से ज्यादा नहीं होने चाहिए। यानी दो इलेक्ट्रॉन से कम हो सकता है, वन इलेक्ट्रॉन हो सकता है पॉसिबल, डेड भी हो सकता है, लेकिन दो से ऊपर ना हो। दो भी हो सकता है एज इट इज, लेकिन दो से ऊपर नहीं होना चाहिए। तो वो क्या, कौन सा है हमारे पास, वो है ऑर्बिटल। कौन सा एनर्जी लेवल है, ऑर्बिटल। ठीक है, तो वहां पर क्या है कि यहाँ पर प्रोबेबिलिटी, क्या मैंने लिखा है, प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग इलेक्ट्रॉन मैक्सिमम जो इलेक्ट्रॉन फाइंड किए जाते हैं ऑर्बिटल में, कहां पर, ऑर्बिटल में फाइंड किए जाते हैं। देन हम मूव करते हैं किसके तरफ, यहाँ पर जो होता है पॉइंट लिखते हैं कि जो हमारे पास मैं लिखूंगा कि ऑर्बिटल कैन अकोमोडेट टू इलेक्ट्रॉन इन द बैलेंस शेप। यानी ऑर्बिटल कैन अकोमोडेट, कैन आपके पास रखता है, अकोमोडेट टू इलेक्ट्रॉन इन द वैलेंस शेल। वैलेंस शेल में दो इलेक्ट्रॉन ये क्या करता है, अकोमोडेट करता है। कौन, ऑर्बिटल। कौन, ऑर्बिटल। और आपको पता है कि ऑर्बिटल को हम आल्सो क्या कहते हैं, आल्सो कॉल्ड वेव फंक्शन, आल्सो कॉल्ड वेव फंक्शन। क्या बोलते हैं, वेव फंक्शन, जिसी का सिंबल क्या है, साई। क्या है, साई। ये मैं लिख रहा हूं कि ये क्या है, दिस वन इज अ साई, PSY, ये क्या है, साई है। और आपको पता है कि ये जो कॉन्सेप्ट आया जाता है ऑर्बिटल में, वो कौन से क्वांटम नंबर में आ जाता है, वो हमारे पास क्वांटम नंबर है, कौन सा हमारे पास क्वांटम नंबर है, मैग्नेटिक क्वांटम नंबर। कौन सा है, मैग्नेटिक क्वांटम नंबर। अजीमुथल क्वांटम नंबर नहीं है आपके पास, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर नहीं है आपके पास, स्पिन क्वांटम नंबर नहीं है, लेकिन ये यहाँ पर क्या है, मैग्नेटिक क्वांटम नंबर। क्या है, कांसेप्ट ऑफ मैग्नेटिक। क्या मैं लिख रहा हूं, मैग्नेटिक को हम दूसरा क्या कहते हैं, इसी को हम दूसरा कहते हैं स्पेशल ओरिएंटेशन। क्या बोलते हैं, स्पेशल ओरिएंटेशन। ओरिएंटेशन का मतलब है यहाँ पर कोई चीज का क्या डायरेक्शन, इधर नेगेटिव हो इधर पॉजिटिव हो। तो ये क्या है हमारे पास, यहाँ पर ओरिएंटेशन है। ठीक है, तो यहाँ पर मैंने लिखा है मैग्नेटिक क्वांटम नंबर और स्पेशल क्वांटम नंबर। तो यहाँ पर मैग्नेटिक का मतलब क्या है, मैग्नेटिक आपको पता है कि दो पोल होते हैं। ठीक है, ये मैंने अगर मैग्नेट रखा है, ठीक है, यहाँ पर ये क्या है, पॉजिटिव है, ये क्या है, नेगेटिव है। ये इसका क्या है, हमारे पास नॉर्थ पोल है, ये तो क्या है, साउथ पोल है मैग्नेटिक के, ऐसे ही होता है। ठीक है, सेम फॉर दैट कि यहाँ पर जो मैग्नेटिक क्वांटम नंबर यूज करते हैं वहां पर ही आते हैं। ठीक है, तो हम देखते हैं फिर ऑर्बिटल का कांसेप्ट। कौन सा, ऑर्बिटल का कांसेप्ट आया कि ऑर्बिटल जो होता है फुली फिल्ड होता है, आया कि हाफ फिल्ड होता है या पार्शियली फिल्ड होता है, आया कि हमारे पास ऑर्बिटल एम्प्टी होते हैं। तो कौन से होते हैं, मैं यहाँ पर क्या करूंगा, ऑर्बिटल की शेप ड्रा करूंगा। तो ये एक ऑर्बिटल है, ठीक है,
ये दूसरा हमारे पास ऑर्बिटल है, ये हमारे पास तीसरा ऑर्बिटल है। ठीक है, तो मैं क्या करूंगा, मैं करूंगा यहाँ पर ये क्या है, ये एक क्लॉकवाइज है इलेक्ट्रॉन, दूसरा क्या एंटी क्लॉकवाइज है। यहाँ पर ओनली क्या है हमारे पास क्लॉकवाइज है। ठीक है, और यहाँ पर कोई भी इलेक्ट्रॉन नहीं है। ठीक है, तो फिर हम क्या कहेंगे, इस ऑर्बिटल को क्या कहेंगे, इस ऑर्बिटल को क्या कहेंगे, इस ऑर्बिटल को क्या कहेंगे। तो मैं यहाँ पर इस ऑर्बिटल को क्या कहूंगा, इसको कहूंगा फुली फिल्ड। क्या, फुलफिल्ड, क्या, फुलफिल्ड। और इसको मैं बोलूं कंप्लीटली फिल्ड, कंप्लीटली फिल्ड। मतलब कि यहाँ पर आपको पता है ना कि एक ऑर्बिटल में, एक शेल में मैक्सिमम कितने इलेक्ट्रॉन आ जाती है, 2 इलेक्ट्रॉन। तो ये क्या है फिर हमारे पास, ये हो जाता है फिर क्या, ये हो जाता है स्टेबल। क्या हो जाता है, स्टेबल। क्या हो जाता है, स्टेबल। मतलब कि स्टेबल मींस इसके पास एनर्जी क्या है, लो है, इसकी रिएक्टिविटी क्या है, कम है, इसकी आयोडाइजेशन एनर्जी क्या है, वेरी वेरी लो है। तो देन यहाँ पर क्या है, एक इलेक्ट्रॉन है मींस क्लॉकवाइज है। ठीक है, तो यहाँ पर ये क्या है, ये हाफ फील्ड है। क्या है यहाँ पर, ये हाफ फील्ड है, हाफ फील्ड। यहाँ इसको क्या बोलूंगा मैं, पार्शली फील्ड। क्या बोलूंगा, पार्शली फील्ड, पार्शली फील्ड। तो ये हाफ फील्ड है, पार्शली फील्ड है। और यहाँ पर क्या है, ये अनस्टेबल है, अनस्टेबल है। ये क्या है, अनस्टेबल है। क्यों, क्योंकि इसके पास एक इलेक्ट्रॉन है। स्टेबिलिटी गेन करने के लिए मैक्सिमम कितने चाहिए इलेक्ट्रॉन, 2 चाहिए। तो लेकिन यहाँ पर क्या है, एक इलेक्ट्रॉन है। तो ये क्या हो जाता है फिर, ये है हमारे पास अनस्टेबल। क्या है, अनस्टेबल। तो ये क्या है हमारे पास, ये हमारे पास है एम्प्टी ऑर्बिटल। क्या है, एम्प्टी ऑर्बिटल। और आपको पता है कि एम्प्टी ऑर्बिटल जो हमारे पास होती है ओवरलैपिंग में हिस्सा नहीं लेती है। क्या, नॉट पॉसिबल ओवरलैपिंग, नॉट ओवरलैपिंग, नॉट ओवरलैपिंग। यानी आपसे कोई पूछे कि कौन से ऑर्बिटल में ओवरलैपिंग होती है, आपसे क्वेश्चन है कि कौन से ऑर्बिटल में ओवरलैपिंग होती है, आप बोलेंगे कि कहां पर होता है, पार्शियली फिल्ड, हाफ फिल्ड ऑर्बिटल में, ऑर्बिट्स में क्या होती हैं, ओवरलैपिंग पॉसिबल है। आप फिर बोलेंगे कौन से ऑर्बिटल में ओवरलैपिंग नहीं होती है, तो आप क्या बोलेंगे कि फुली फिल्ड और कंप्लीटली फिल्ड ऑर्बिटल आपस में ओवरलैपिंग नहीं करते हैं, क्योंकि वो पहले से क्या है, स्टेबल है। उसको स्टेबिलिटी से हटाना क्या है, मुश्किल है। वो नहीं चाहेंगे कि हम स्टेबल से अनस्टेबल के फॉर्म में जाएं, या एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में अपने इलेक्ट्रॉन क्या करें, लॉस गेन कर सके, क्योंकि वो क्या है, स्टेबल है। और एम्प्टी ऑर्बिटल भी ओवरलैप नहीं कर सकती है, क्योंकि ये एम्प्टी है, इसके पास एक भी इलेक्ट्रॉन नहीं है। लेकिन इसके पास एक इलेक्ट्रॉन है, तो देन ये क्या करेगा, एक इलेक्ट्रॉन लेगा, एक इलेक्ट्रॉन लेगा। कैसे लेगा, हायर एनर्जी से लोअर एनर्जी की तरफ जाएगा। इसके पास क्या है, लोअर एनर्जी है, देन हायर एनर्जी से क्या, एक इलेक्ट्रॉन लेगा, फिर क्या हो जाएगा, ये स्टेबलाइज हो जाएगा। पहले क्या है, अनस्टेबल है, देन स्टेबलाइज हो जाएगा। ठीक है, तो ये हमारे पास क्या है, ऑर्बिटल का क्या है, कॉन्सेप्ट है। जस्ट मैंने ऑर्बिटल का कॉन्सेप्ट क्या बताया अपना, मैंने ऑर्बिटल का कॉन्सेप्ट ये बताया है कि प्रोबेबिलिटी मींस कोई चीज को फाइंड आउट करना, मतलब कि ज्यादा अमाउंट में फाइंड करना। कहां पर फाइंड करना, मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन। आपसे कोई पूछे कि मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कहां पर फाइंड होते हैं, आया कि हमारे पास ऑर्बिट में फाइंड होते हैं, आया कि हमारे पास शेल में फाउंड होते हैं, आया कि वैलेंस शेल आउटर मोस्ट शेल में फाइंड होते हैं, आया कि ऑर्बिटल में फाउंड होते हैं, आया कि सब शेल में फाइंड होते हैं। कहां पर होते हैं, आपका क्वेश्चन क्या होगा, आपका क्वेश्चन होगा क्या, ऑर्बिटल। यानी ऑर्बिटल इज एन स्पेस वेयर फाइंडिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन मैक्सिमम। क्या, फाइंडिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन मैक्सिमम। लेकिन वो इलेक्ट्रॉन कितने होते हैं, ओनली 2 इलेक्ट्रॉन इन द वैलेंस शेल, ड्यू टू गेनिंग स्टेबिलिटी गेन करने के लिए उसको एक पेयर इलेक्ट्रॉन का क्या है, नीड है। ठीक है, तो देन मैं क्या लिखूंगा, मैक्सिमम इसमें 2 इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं ऑर्बिटल में। ठीक है, ऑर्बिटल में ऑर्बिटल रुकाएगा मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन। कितना, 2 इलेक्ट्रॉन रुकाए होने चाहिए। देन क्या है, इसको क्या कहती है, वेव फंक्शन कहती है। आपको पता है कि वेव फंक्शन किसने दिया था, वो दिया था हमने, किसने दिया था, श्रोडिंगर ने दिया था। किसने, श्रोडिंगर।
आपने पढ़ा होगा श्रोडिंगर वेव इक्वेशन। श्रोडिंगर वेव इक्वेशन टाइम डिपेंडेंट इक्वेशन है और टाइम इंडिपेंडेंट इक्वेशन है इसका, श्रोडिंगर का। तो श्रोडिंगर का जो इक्वेशन है वो कौन सा है? वेव फंक्शन का इक्वेशन है। वेव फंक्शन को दूसरा हम ऑर्बिटल बोलते हैं, ठीक है। तो देन इसको साई से क्या करते हैं? डिनोट करते हैं वेव फंक्शन को। देन ये जो ऑर्बिटल का कॉन्सेप्ट है ये कहां पर आता है? ये ऑर्बिटल का कॉन्सेप्ट मैग्नेटिक क्वांटम नंबर में आ जाती है। मैग्नेटिक क्वांटम नंबर आपने पढ़ा होगा। क्वांटम नंबर 4 है हमारे पास। एक होता है प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, दूसरा होता है अजीमुथल क्वांटम नंबर, तीसरा होता है स्पिन क्वांटम नंबर, चौथा होता है मैग्नेटिक क्वांटम नंबर। ये जो ऑर्बिटल का कांसेप्ट है ये कहां पर लाई करता है? ये कहां पर लाई करता है? ऑर्बिटल पर लाई करता है। मैग्नेटिक क्वांटम नंबर कहां पर लाई करता है? ऑर्बिटल लाई करता है। देन हमारे पास टाइप्स ऑफ ऑर्बिटल है, ठीक है। ये क्या है? टाइप्स ऑफ ऑर्बिटल। टाइप्स ऑफ ऑर्बिटल। ऑर्बिटल के कितने टाइप्स होते हैं? 3 ऑर्बिटल हैं, ठीक है। एक क्या है? फुली फिल्ड है, एक क्या है? हाफ फिल्ड है या पार्शियली फिल्ड है, ठीक है। और एक क्या है? एम्प्टी है। तो मैं कहूंगा ये फुली फिल्ड इलेक्ट्रॉन है, इसमें कितने हैं? पेयर्ड है। एक क्लॉकवाइज है, ये क्या है? क्लॉकवाइज है। ये क्या है? क्लॉकवाइज है, ठीक है। और ये जो होता है हमारे पास क्या है? एंटी क्लॉकवाइज है। आपको पता है कि ये कौन सा रूल है? ये हुड्स का रूल है। किसका रूल है? हुड्स का। हुड्स ने कहा है कि एक ऑर्बिटल में जो इलेक्ट्रॉन होते हैं वो दोनों फॉर्म में होते हैं, क्लॉकवाइज एंड एंटी क्लॉकवाइज में। अगर ये जो होते हैं दोनों क्लॉकवाइज हो, नॉट पॉसिबल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन काउंटेड, क्योंकि यहां पर जो होता है इलेक्ट्रॉन काउंट किए जाते हैं एक क्लॉकवाइज एक एंटी क्लॉकवाइज। तो मैं यहाँ पर क्या है? क्लॉकवाइज एक एंटी क्लॉकवाइज है। देन यहाँ पर ये क्या है? स्टेबल है, ठीक है। और ये क्या है? कंप्लीटली फिल्ड है। और यहाँ पर क्या है? एक इलेक्ट्रॉन है, इसको स्टेबल करने के लिए एक इलेक्ट्रॉन क्या करेगा? लेगा। कहां से? हाई एनर्जी मॉलिक्यूल से इलेक्ट्रॉन लेगा। वहां से लेगा तो क्या बन जाएगा? स्टेबल बन जाएगा। पहले क्या है? अनस्टेबल है, इसके पास हाई अमाउंट ऑफ एनर्जी है, हाई इसकी रिएक्टिविटी है, हाई इसके पास आयोनाइजेशन एनर्जी है। तो देन यहाँ पर क्या है? ये क्या है? एम्प्टी ऑर्बिटल। एम्प्टी ऑर्बिटल मींस नो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, नो नंबर। एम्प्टी मतलब कि कोई चीज क्या हो? एम्प्टी हो, नो वैकेंसी ऑफ नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन ना हो, तो हम इसको क्या बोलेंगे? एम्प्टी ऑर्बिटल। तो यहां पर क्या समेशन निकलता है कि वो ऑर्बिटल, वो कौन से ऑर्बिटल हैं जो ओवरलैपिंग कर सकते हैं? तो आपका आंसर क्या होगा? हमारे पास हाफ फिल्ड ऑर्बिटल क्या कर सकते हैं? ओवरलैप कर सकते हैं, क्योंकि इसके पास हाई एनर्जी है, हाई रिएक्टिविटी है, हाई आयोनाइजेशन एनर्जी है। तो देन यहाँ पर हाई एनर्जी से लोअर एनर्जी की तरफ क्या करेंगे? एक इलेक्ट्रॉन लेगा। ये क्या है? ये फुली फिल्ड है, ये कंप्लीटली फिल्ड है। ये इलेक्ट्रॉन कभी भी नहीं लेगा, नहीं इलेक्ट्रॉन क्या करेगा? लॉस करेगा। लेकिन ये जो हमारे पास ये पार्शियली फिल्ड और हाफ फिल्ड इलेक्ट्रॉन है, ये एक इलेक्ट्रॉन क्या करेगा? लेगा। कहां से? हाई एनर्जी लेवल से लेगा। तो देन क्या बन जाएगा? स्टेबल बन जाएगा। तो ये हमारे पास क्या है? आप पूछे जाए ना ओवरलैपिंग कहां से और कहां होता है? हाफ फिल्ड और पार्शियली फिल्ड ऑर्बिटल में होता है, ठीक है। तो ये हमारे पास क्या था? ऑर्बिटल का जस्ट कॉन्सेप्ट था। किसमें? कौन से चैप्टर में है? ये केमिकल बॉन्डिंग में है। कहां पर? केमिकल बॉन्डिंग में। देन हम मूव करते हैं टाइप्स ऑफ ऑर्बिटल। टाइप्स ऑफ ऑर्बिटल, ये टाइप्स ऑफ ऑर्बिटल मतलब कि मैंने बताया है, लेकिन टाइप्स ऑफ ऑर्बिटल अदर होती है। कौन से होते हैं टाइप्स ऑफ ऑर्बिटल? मैं मूव करता हूं टाइप्स ऑफ ऑर्बिटल की तरफ। एक होता है हमारे पास एटॉमिक ऑर्बिटल। एक क्या होता है? एटॉमिक ऑर्बिटल। एटॉमिक ऑर्बिटल। एटॉमिक ऑर्बिटल। आपको पता है कि एटॉमिक ऑर्बिटल मींस ओवरलैपिंग ऑफ एटम, ओवरलैपिंग ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, ओवरलैपिंग ऑफ पार्शियली फिल्ड इलेक्ट्रॉन, ओवरलैपिंग ऑफ हाफ फिल्ड इलेक्ट्रॉन, ठीक है। तो वो हमारे पास ऑर्बिटल कौन से होते हैं? हमारे पास ऑर्बिटल होते हैं एस होता है, ठीक है। हमारे पास पी एक्स होता है, पी वाई होता है, पी जेड होता है, हमारे पास होता है डी पी एक्स होता है, डी पी वाई होता है, डी जेड एक्स होता है एंड मेनी मोर। ये हमारे पास क्या है? एटॉमिक ऑर्बिटल है। ये क्या है? एटॉमिक ऑर्बिटल है। आपको पता है कि एटॉमिक ऑर्बिटल हमको कहाँ यूज करने में हेल्प आउट होंगे?
वो हमारे पास हेल्प आउट होंगे वीबीटी। कहां पर? वीबीटी, एटॉमिक ऑर्बिटल हेल्प आउट इन वीबीटी। वीबीटी का फुल फॉर्म क्या है? वैलेंस बॉन्ड थ्योरी। ये हमारे पास एक अलग का क्या है टॉपिक है, वहां पर इसको हम अच्छे वे से डिटेल से पढ़ेंगे। ठीक है, वैलेंस बॉन्ड थ्योरी, एटॉमिक ऑर्बिटल यूजेस इन वैलेंस बॉन्ड थ्योरी। तो ये हमारे पास कहां पर हेल्प आउट करती है? वीबीटी पर। कौन? एटॉमिक ऑर्बिटल। एटॉमिक ऑर्बिटल क्या करते हैं? एटॉमिक ऑर्बिटल एओ लिखूंगा मैं, क्या लिखूंगा शॉर्ट फॉर्म में? एओ। एटॉमिक ऑर्बिटल यहां पर क्या करते हैं? ओवरलैपिंग करते हैं, तो वो क्या मिलते हैं हमारे आपके पास? बॉन्ड फॉर्मेशन होती है। क्या होती है? बॉन्ड फॉर्मेशन। क्या होता है? बॉन्ड फॉर्मेशन। बॉन्ड फॉर्मेशन होता है। आपको पता है कि वेस्पर थ्योरी और वीबीटी, वीबीटी हमारे पास फेल हो गया था। क्या फेल हो गया था? शेप एंड ज्योमेट्री ऑफ मॉलिक्यूल बताने के लिए। फिर हमारे पास आया था वेस्पर थ्योरी। क्या? वेस्पर थ्योरी। लेकिन एटॉमिक ऑर्बिटल यहाँ पर क्या होंगे? मिलेंगे तो हमारे पास क्या? बॉन्ड फॉर्मेशन होगी। तो यहाँ पर ये क्या कर रही हैं? ये हमारे पास ओवरलैपिंग कर रही हैं। क्या? ओवरलैपिंग। ओवरलैपिंग करेंगे तो वहां पर क्या बनाएंगे? आउटपुट में यानी प्रोडक्ट में हमारे पास बॉन्ड फॉर्मेशन होगी। क्या होगी? बॉन्ड फॉर्मेशन। देन हमारे पास है हाइब्रिड ऑर्बिटल। क्या? हाइब्रिड ऑर्बिटल। हाइब्रिड हाइब्रिड ऑर्बिटल। हाइब्रिड ऑर्बिटल। तो व्हाट इज हाइब्रिड ऑर्बिटल? हाइब्रिड ऑर्बिटल हमारे पास कौन से होते हैं? हाइब्रिड ऑर्बिटल, हाइब्रिड ऑर्बिटल हमारे पास होते हैं sp, sp2, sp3, d, sp3, d, 2sp3 एंड मेनी मोर। ये हमारे पास क्या है? सारे हाइब्रिड ऑर्बिटल है। ये क्या है? हाइब्रिड ऑर्बिटल हैं। These are all considered as a hybrid orbital। और आपको पता है कि हाइब्रिड ऑर्बिटल कहां पर काम आती है? वो हमारे पास कहां पर? एटॉमिक ऑर्बिटल हाइब्रिडाइजेशन पर काम आती है। कहां पर? एटॉमिक ऑर्बिटल हाइब्रिडाइजेशन में क्या होते हैं? हेल्प आउट होते हैं। क्या होते हैं? हेल्प आउट होते हैं। ठीक है, तो ये हमारे पास क्या है? हाइब्रिड ऑर्बिटल है। देन हमारे पास लास्ट वन है मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी। क्या? मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी, या मैं कहूंगा मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी तो वो कहां पर यूज होता है? मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल पर यूज होंगे। लेकिन जो मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल है वो कौन से होते हैं, वो मैं यहां पर क्या करूंगा? मेंशन करूंगा। मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल हमारे पास कौन से होते हैं? सिग्मा 1s, सिग्मा 1 स्टार, सिग्मा 1s, सिग्मा 1s, सिग्मा 1s, 1 स्टार s। देन हमारे पास कौन सा होते हैं? हमारे पास होता है 2 सिग्मा, 2py। हमारे पास है 2 पाई py होता है। हमारे पास होता है पाई 2pz होता है, एंड इट इज मैनी मोर। ये हमारे पास कौन से होते हैं? मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। क्या होते हैं ये? मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। आपको पता है कि मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल में कौन से आ जाते हैं? सिग्मा और पाई का कंसेप्ट आ जाता है। यानी सिग्मा हमारे पास क्या होता है? सिंगल बॉन्ड फॉर्मेशन होता है, और पाई बॉन्ड में क्या होता है? डबल और ट्रिपल बॉन्ड की क्या होती है? फॉर्मेशन होती है। तो मैं यहाँ पर क्या लिखूंगा? मैं यहाँ पर क्या लिखूंगा कि मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल कहां पर हेल्प आउट होते हैं? टू डिटरमाइन मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी। कहां पर? MOT, मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी। कहां पर यूज होते हैं? मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी। आपको पता है कि मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी क्या बोलता है कि मॉलिक्यूलर की क्या स्ट्रक्चर देता है? उसमें पेयर्ड इलेक्ट्रॉन क्या होती हैं? कंबाइन होते हैं, हिस्सा लेते हैं, पार्ट लेते हैं। तो वहां पर हमको क्या मिलता है? तो फॉर्मेशन ऑफ मॉलिक्यूल मिलता है। ठीक है, ये हमारे पास क्या था? ऑर्बिटल था, और इसके क्या थे? टाइप्स थे। क्या थे? टाइप्स थे। ये 1 2
एंड 3, यानी एटॉमिक ऑर्बिटल, दूसरा है हमारे पास हाइब्रिड ऑर्बिटल और तीसरा है मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। तो एटॉमिक ऑर्बिटल क्या करता है कि वैलेंस बॉन्ड थ्योरी में हेल्प आउट होता है। और एटॉमिक ऑर्बिटल कौन से होते हैं? एस होता है, पीएक्स होता है, पीवाई पीजी होता है, डीपीएक्स डीपीवाई डीजेड होता है, हमारे पास डीजेडएक्स होता है। देन क्या होता है? हाइब्रिड ऑर्बिटल। हाइब्रिड ऑर्बिटल हमारे पास एटॉमिक ऑर्बिटल हाइब्रिडाइजेशन में क्या होती है? हेल्प आउट होते हैं। तो वो कौन से होते हैं हमारे पास? sp होता है, sp2 होता है, sp3 होता है, dsp3 होता है एंड मैनी मोर होते हैं। और हमारे पास क्या है? मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल, जो मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी को क्या करते हैं? एक्सप्लेन करते हैं इन अ बेटर वे। तो हमारे पास मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल कौन से होते हैं? सिग्मा 1s, सिग्मा 1 स्टार s। तो देन हमारे पास एंड मेनी मोर, हमारे पास पाई बार की एग्जांपल आ जाती हैं। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे लेक्चर। सो हमारे पास टॉपिक था कोवेलेंट बॉन्ड फॉर्मेशन। और वैलेंस बॉन्ड थ्योरी से पहले मैंने आपको क्या पढ़ाया है? वीपीटी पढ़ाया है, ताकि आपको चीजें क्या हो सके, आसानी से क्या कर सके, उसको समझ सके, ताकि अगले लेक्चर में वीपीटी पढ़े तो आपको वो चीजें क्या इजीली आप अंडरस्टैंड कर सके, उस चीजों को क्या कैच कर सके, उस चीजों को इजीली नोट आउट कर सके। तो आपका लेक्चर ये जो है आपके लिए बहुत बहुत बेनिफिशियल है। आप इस लेक्चर को क्या अच्छे वे से देखें और दोस्तों तक क्या करें, इस लेक्चर को शेयर करें और क्या इस लेक्चर से फायदा उठाएं और दूसरों दोस्तों को क्या बताएं, ताकि यहाँ से बेनिफिशियल लेक्चर क्या कर सके, अवेल कर सकें। और आपको पता है कि हमने एमडीकेट लेक्चर क्या किया है, एमडीकेट सीरीज हमारा स्टार्ट है। तो कोई भी आपका फ्रेंड वगैरह है, आप उसको क्या कर सकते हैं, सजेस्ट कर सकते हैं, वो आप हमारी क्लासेस यूट्यूब पर ले सकते हैं और इजीली वहां पर क्या कर सकते हैं, प्रिपेयर कर सकते हैं प्रिपरेशन। तो हमारे पास जो हेल्ड होने जा रहा है एमडीकेट, वो हमारे पास है 26 अक्टूबर। 26 अक्टूबर आपको फुली प्रिपेयर रहना है, आपको कभी भी डिमोटिवेट नहीं रहना है, क्योंकि फ्यूचर आपका क्या करेगा, उस चीजों को क्या करेगा, एक्सप्लेन करेगा, जब आपका ड्रीम क्या होगा, पूरा होगा। आप क्या करें, आपकी सोच, आपकी जो होता है ब्रॉड होता है, आपकी थिंकिंग पावर होती है, उसको क्या करें, आप ब्रॉड करें। छोटी चीजें ना सोचें, छोटी चीजें समझेंगे, आपका टारगेट एक नहीं होगा तो आप सक्सेस कभी भी अचीव नहीं कर सकते हैं। सक्सेस अचीव करने के लिए आपका गोल होना चाहिए, आपके पास ड्रीम होना चाहिए, आपके पास हाई थिंकिंग पावर होना चाहिए। क्योंकि आपका जितना टारगेट ज्यादा होगा, आप जितना क्या करेंगे, एफर्ट्स लगाएंगे, हार्ड वर्क करेंगे, डेडिकेशन करेंगे, डिटर्मिनेशन करेंगे, और आपका जो पेशन प्लस कंसिस्टेंसी, आप कोई चीज को क्या कर रहे हैं, पढ़ रहे हैं, तो आप सब्र से पढ़ें और कंसिस्टेंट रहें, कंटिन्यूस उस चीज को क्या करें, लगातार उसके ये क्या करें, सफर करें, ट्रैवल करें। वो किसके इक्वल हो जाएगा, सक्सेस के इक्वल हो जाएगा। अब जितना आपको सक्सेस नहीं होगा, तब तक आप क्या करें, हार्ड वर्क करें, आप डेडिकेशन करें, आपसे आप क्या करें, जद्दोजहद करें, आपसे आप खुद क्या करें, लड़े। क्योंकि आपका मुस्तकिल क्या करता है, डिसाइड करता है। अगर आपका ये जो उम्र है 20 से 25, अगर आप ये यहाँ पर मेहनत क्या करते हैं, ज्यादा करते हैं, तो आप कहां पर, ये 5 साल अगर मेहनत करते हैं, जमकर आप स्टडी करते हैं, देन आपके 50 जो ईयर्स होते हैं, आप आसानी से क्या कर सकते हैं, खा सकते हैं बैठकर। लेकिन अगर आप ये 20 से 25 तक अगर मेहनत नहीं करते हैं, तो अगले 50 साल आप क्या करेंगे, आपकी बुढ़ापे में चली जाएगी। आप वहां पर क्या होगा, आपको सेक्रीफाइसेस देने होंगे बहुत सारे, पर लेकिन आपको फ्यूचर बनवाना है, तो आप अभी से क्या करें, तैयारी करें। आपको क्या करना, सारी चीजें अभी अवेलेबल है, आपको बस उसको क्या करना है, समेटना है अपने जहन में। आपको चीजें क्या करनी है, याद नहीं करना सीखे, आप चीजों को कॉन्सेप्चुअली सीखे, कॉन्सेप्ट से पढ़ें, आप टीचरों से गाइड लें, आपको कहां से भी इल्म वसूल होती है आप वसूल करें, लेकिन वो फिर भी दुश्मन ना हो, उससे भी क्या करें, वसूल कर सकती है। इल्म आता है, नॉलेज आता है आपके दोस्त से, आपके दुश्मन से, आपके टीचर से, आपके वालिदैन से, कहीं से भी हो सकता है आपकी इल्म, वो क्या करें, आप वसूल करें। क्योंकि आपके पास सीनियर्स होते हैं, आपके पास जो जूनियर्स होते हैं, कई हमारे पास सोसाइटी में होता है, वहां से भी क्या होता है, हमारे पास इल्म, हमारे पास जहन मत पड़ा जाता है।
तो वो आप क्या करें, वसूल करने की कोशिश करें। आप उसको निगेट ना करें, निगलेक्ट चीजों को करेंगे आप आगे चलकर पछताएंगे, क्योंकि एक एक चीज क्या होता है हमारे पास दरिया बनता है। क्या है, फुड़ी फुड़ी आपने पढ़ा होगा, क्या होता है, तालाब होता है, सी बनता है। तो देन आपका ये एफर्ट्स, योर डेडिकेशन, योर हार्ड वर्क, इंशाल्लाह आपका ये ड्रीम क्या होगा, फुलफिल होगा। आपका ड्रीम डिसाइड करेगा फ्यूचर को। आपका ड्रीम, अगर आपके ख्वाब क्या है, बड़े हैं, तो देन आप चीजों को इजीली क्या कर सकते हैं, क्लिक आउट कर सकते हैं। तो आपका ये जो डेडिकेशन है इंशाल्लाह ये कन्वर्ट हो जाएगा आपके ड्रीम्स में इन अ फ्यूचर टाइम में। सो ये हमारे पास था चैप्टर था, सो चैप्टर नहीं था बल्कि ये जो हमारे पास था टॉपिक था ऑर्बिटल कॉन्सेप्ट। सो तब तक के लिए मुझे इजाजत दिए, और आप इस चैनल को क्या कर सकते हैं, ग्रोथ करवाने की कोशिश करें, ताकि हम डेली बेसिस पर क्या कर सकें, लेक्चर अपलोड करते जाएं और आप इजीली आपको चीज़ों को क्या करते जाएं, समझ जाएं। तो हाँ, अल्लाह आप पर और सारे इंसानों पर अल्लाह अता फरमाए। तो अल्लाह हाफिज, तो हमें याद